अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा है व्हाट इज़ फेडरलिज़म। ये चैप्टर हमने शुरू किया है। पहले हमने पढ़ा है व्हाट इज़ फेडरलिज़म। इसके बाद आज हमने पढ़ना है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। यानी पहले आपको समझ आया होगा कि फेडरलिज़म किसको कहते हैं। आज हमने पढ़ना है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ फेडरलिज़म। हमने पढ़ा है कि फेडरलिज़म क्या होता है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज़म हमने पढ़ा है। अब हमने पढ़ना है कि इंडिया को कौन सी चीज़ें फेडरल बनाता हैं, इंडिया किस तरह से फेडरल कंट्री बनती हैं। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले देखिए, जब हमें आज़ादी मिली, यानी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब हमें आज़ादी मिली, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, रिलीजियस हार्मोनी डिस्टर्ब हुई है। बहुत सारे स्टेट्स उस वक़्त अलग अलग डिमांड कर रही थी कि हमें अलग अलग नेशंस चाहिए, वो एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते थे। एक तरफ से प्रिंसली स्टेट्स जो थे, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना था। उस वक़्त बहुत सारी चैलेंजेस थी जब हमें आज़ादी मिली। देखिए, उस वक़्त के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उस वक़्त जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ा हुई, बहुत सारे चैलेंजेस इनके सामने थे। उस वक़्त जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, इन लोगों के सामने ये सारी चैलेंजेस थे। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्डेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, दस कंटेन्स थ्री लिस्ट्स। देखिए, जब हमें, यानी कि अब आपने आगे समझना है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब किस तरह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान एक फेडरल कंट्री बनती है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। The Constitution clearly provided threefold distribution of legislative powers between the Union government and the state governments. Thus, it contains three lists. अब हमने पढ़ना है ये थ्री लिस्ट्स हैं, ये कौन से लिस्ट्स हैं। इन थ्री लिस्ट्स में आता है सबसे पहले, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि इन तीनों लिस्ट्स पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, यानी कि इंडिया किस तरह से फेडरल कंट्री बनती है। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ना है कि इसके बाद, यानी कि अब हम पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, ये फ्रॉम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, ये जो अलग अलग तीन लिस्ट्स हैं। देखिए, यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजंस ऑन these matters such as defense of the nation, foreign affairs, बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन। देखिए, यूनियन लिस्ट में जो चीज़ें आती हैं, इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसमें होती हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो ये फैसले यूनियन लिस्ट में जो फैसले लिए जाते हैं, ये सिर्फ कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजंस ऑन दीज नेशंस सच एज डिफेंस ऑफ द नेशन, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। ये चीज़ें यूनियन लिस्ट में आती हैं। दूसरा जो होता है स्टेट लिस्ट, इट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस। देखिए, जो ये स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट की इंपॉर्टेंस जो होती है, अहमियत जो होती है, वो स्टेट लेवल तक होती हैं। इट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ, ये जो इसमें जो मामलात आते हैं, इट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजंस रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट सच एज, इसमें पुलिस आता है, ट्रेड आता है, एग्रीकल्चर आता है, कॉमर्स एंड इरिगेशन एट्सेट्रा। ये चीज़ें इसमें आती हैं, स्टेट लिस्ट में आती हैं।
अब हमने पढ़ना है कॉन्करेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स दीज सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में ये चीज़ें आती हैं। इट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इंटरेस्ट। इसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है, इसमें यानी कि मुदाखलत सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्रोविजनल या स्टेट गवर्नमेंट जो मामलात होते हैं वो भी इसमें यानी कि इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। जो हमारा मुल्क है इंडिया, वो किस तरह से फेडरल बनता है, इसके कितने फीचर्स हैं, किन फीचर्स की वजह से हमने इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ा है कि किस तरह से इंडिया हमारा मुल्क फेडरल कंट्री किस तरह से हम कहलाते हैं, यह हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। इन लेजिस्लेटिव पावर्स में आपने पढ़ा है इसके जरिए से हमें 10 कंटेंट्स 3 लिस्ट्स, एक हमें यूनियन लिस्ट मिला, स्टेट लिस्ट मिला और कॉन्करेंट लिस्ट मिला। मैंने आपको पढ़ाया स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। स्टेट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक डिसीजंस ऑन दीज मैटर्स सच एज, इसमें डिफेंस आता है, डिफेंस ऑफ द नेशन, फायरिन अफेयर्स आता है, बैंकिंग आता है, करेंसी आती है और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन आती है। स्टेट लिस्ट इट इंक्लूड्स मैटर्स ऑफ स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस, द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक डिसीजंस रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट सच एज पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एटसेट्रा, इरिगेशन वगैरह वगैरह इसमें आता है। और कॉन्करेंट लिस्ट इट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट्स विच आर कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें ये चीज़ें आती हैं। यानी कि अब हमने इसके साथ साथ व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, इंडिया किस तरह से फेडरल बनता है, फेडरल कंट्री बनती है, इसके साथ साथ हमने ये तीनों चीज़ें भी पढ़े, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कल इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। शुक्रिया।